पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, या वरना इसको कल अदम करार दे दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबिद जुबैरी से मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आइन से आइनो कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के अल्फाज हटा दिए जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले से तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया था, इतने सारे कागज अभी पकड़ा दिए, कौन से मुल्क में ऐसा होता है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं, ये तो फैसला भी नहीं है। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हम यहां आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। अगर आइन साजों की नीयत देखनी है तो आर्टिकल 175 देखें। अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह तौर पर लिख देते। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, हर चीज आइन के ही मुताबिक हो सकती है, सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से ज्यादा बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का है। जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, अगर चीफ जस्टिस ये केस पहले मुकर्रर कर रहे हैं और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। वकील अदनान खान ने दलाल दिए कि अगर दो जजेस कहते हैं कि अगले हफ्ते से बेंच नहीं बनाने, सिर्फ चैम्बर वर्क करना है, तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात बेकार हो गए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आप अभी तक मुस्तकबिल का बता रहे हैं, अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई से पीटीआई वकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने और अपील में रियासत को फरीक बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरखास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जिना हाउस हमले के मुकदमे का ट्रायल जेल में करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। अस्करी टावर थाना शादमान पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा रखे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी। लीगी कायद कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अमारात और 21 अक्टूबर को निजी फ्लाइट से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। उनकी वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे।
FIA ने इस्लामाबाद पुलिस से अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात मांग ली। जराये के मुताबिक पुलिस ने अब तक 1500 अफगानियों की शनाख्त मुकम्मल की, जबकि 5 को दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर जेल भेज दिया गया। अफगान बाशिंदों के असासों के हवाले से 7 अजला में सर्वे। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन के सबसे ज्यादा असासे, खैबर दूसरे, मोहम्मद तीसरे और मर्दान चौथे नंबर पर। अफगान बाशिंदों की सहूलतकारों का डेटा भी इकट्ठा किया जाने लगा। पेशावर में मुकीम अफगान ताजरों की तफसीलात और डेटा तैयार कर लिया गया। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को निकालेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रजिस्टर्ड तारिकीन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने बहुत अच्छे अफसरान तैनात किए हैं। पुलिस स्टेशन की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। जानबूझकर पानी के मसले पैदा किए जा रहे हैं। 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी की कोई किल्लत नहीं। काबीना निजकारी कमेटी का इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत PIA की निजकारी का फैसला। PIA के लिए मालियाती मुशीर का तकर्रुर बराह रास्त किया जाएगा। 25 मालियाती फर्म्स को दरखास्त भेजकर तजावीज़ तलब की जाएंगी। PIA की निजकारी का अमल अगले 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। आर्मी चीफ के मुतहर्रिक होते ही डॉलर की नीचे को दौड़। इंटरबैंक में मजीद 1 रुपया 4 पैसे सस्ता, 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी की 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा ने पूरे गिलगित बल्दिस्तान में एहतजाजी तहरीक को फैला दिया। फीसों में इजाफा और तलबा को जबरी बरतरफी वापस लेने का मुतालबा। तलबा ने गिलगित, ग्लोब चौक और दीगर शाहराहों को बंद कर दिया। वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तब्दील करने का मुतालबा। शहरे इक़्तिदार में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने जलथल कर दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम दर्जा हरारत में कमी। पेशावर, कैंट सिटी, कोहाट रोड, बाड़ा रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। बाबूसर टॉप में हल्की बर्फबारी, सर्दी बढ़ने लगी। मानसहरा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी।